वास्तव में कला सुंदरता की अभिव्यक्ति है और समृद्धि की परिचायक है। कहा जाता है कि जिस जाति की कला जितनी समृद्ध और सुंदर होगी, वह जाति उतनी ही गौरवशाली और प्राचीन होगी। इसलिए कला को किसी भी राष्ट्र की संस्कृति का मापदंड भी कहा जाता है। जब व्यक्ति भौतिक रूप से सुरक्षित होता है और उसे किसी बात का भय नहीं होता, तब वह मानसिक और आत्मिक संतुष्टि को प्राप्त करने की दिशा में प्रयासरत होता है। इस क्रम में जब उसकी अतिरिक्त ऊर्जा सौंदर्य अनुभूति के रूप में प्रकट होती है तो कला कहलाती है। कला निरंतर ऊंचा उठने के प्रगतिशील विचार की परिचायक है। इसी के माध्यम से नवीन विचारों, आचार और मूल्यों का सृजन होता है। कला की दृष्टि से भारत बहुत समृद्ध है। भारत को विविधता का देश कहा जाता है। कला के संदर्भ में भी भारत में बहुत विविधता है, जो इसे संसार के अन्य सभी देशों से विशिष्ट बनाती है। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो नृत्य, चित्रकला, हस्तकलाएं, भित्ति चित्र, गीत संगीत, अभिनय, साहित्य, भवन निर्माण आदि सभी कला की परिधि में शामिल किए जाते हैं। बिहार की मधुबनी चित्रकारी, ओडिशा की पत्ता चित्र चित्रकारी, आंध्र प्रदेश की निर्मल चित्रकारी, पंजाब का भांगड़ा नृत्य, गुजरात का डांडिया, असम का बिहू नृत्य, भरतनाट्यम नृत्य, कथकली नृत्य, अजंता एलोरा के भित्तिचित्र, संगीत की विभिन्न विधाएं एवं राग रागिनी, अभिनय की शैलियां, रामायण, महाभारत, संगम, सहित मेघदूत, दिलवाड़ा के जैन मंदिर, ताजमहल आदि के माध्यम से सौंदर्य की अभिव्यक्ति हुई है। अतः ये सभी कला के ही भिन्न भिन्न रूप हैं। ये सभी भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा हैं। भारत की कलाएं और उनसे जुड़ी कृतियां बहुत ही पारंपरिक और साधारण होने पर भी इतनी अजीब और प्रभावशाली हैं कि उनसे देश की समृद्धि और गौरवशाली विरासत का स्वतः ही अनुमान हो जाता है। कला और जीवन का बहुत घनिष्ठ संबंध है। कला के विकास का उद्देश्य कभी आत्मानुभूति होता है तो कभी आनंद और विनोद। कला के माध्यम से कभी संघर्ष किया जाता है तो कभी उस संघर्ष से मुक्ति पाई जाती है। कला यश प्राप्ति, धन प्राप्ति, शांति प्राप्ति तथा समाज को सही मार्ग दिखाने का माध्यम भी बनती है। दिल्ली के प्रसिद्ध विद्वान बाबू गुलाब राय ने जीवन में कला की महत्ता को दर्शाते हुए लिखा है, कला का उदय
जीवन से है। स्टॉप